एक दिलचस्प अनमोल वाक़या। एक पीर साहब अपने एक मरीज़ से खासी रग़बत रखते थे और दूसरे मरीज़ों पर फोकियत देते थे। आए रोज़ ये मामला देखकर दूसरे मरीज़ बड़े हैरान हुए कि आखिर इस बंदे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हमारे पीर साहब इसको हम सब पर मुक़द्दम रखते हैं। चनाचा एक दिन उन्होंने पीर साहब से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि हजूर, आखिर हम भी आपके मरीद हैं, मगर आप फ़लाँ शख्स जो आपका मरीद है उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं। ये सुनकर पीर साहब फरमाने लगे, बेटा सब्र करो, अभी तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस बात को एक अरसा गुजरा तो एक दिन पीर साहब ने अचानक सब मरीदों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, जिस पर सब मरीद इकट्ठे हो गए। इन सब में वो ख़ास मरीद भी था। चनाचा सब आ गए तो पीर साहब ने सब मरीदों को एक एक मुर्गी पकड़ा कर कहा, इसे वहाँ जाकर ज़िबा करो जहाँ कोई भी तुमको न देख रहा हो। पीर साहब के हुक्म की तामील में सब मरीद इधर उधर निकल पड़े। कुछ जंगल में गए, कुछ दूर सहरा, जबकि कुछ पहाड़ पर गारों में चले गए। दिए गए वक्त के बाद मरीदैन हाजिर हुए और सबके हाथ में ज़िबा की हुई मुर्गी थी, मगर जो ख़ास मरीद था उसने मुर्गी ज़िबा किए बगैर ही पकड़ी हुई थी। दूसरे मरीद ये देखकर हंसने लगे और पीर साहब से कहने लगे, देखें इस बेवकूफ़ को जगह ही नहीं मिली जहाँ मुर्गी ज़िबा कर सके। मुर्शद ने सबको खामोश करवाकर उस मरीद को अपने करीब बुलाया और मुर्गी ज़िबा ना करने का सबब पूछा। तो वो मरीद कहने लगा, हज़रत, मैं हर जगह गर्ज पहाड़ों, जंगलों, बियाबानों में गया, लेकिन इस उम्मीद पर कि मुर्गी ज़िबा करते वक्त मुझे कोई ना देख सके, मगर जिस तरफ भी गया अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देख रही थी। तो बताइए मैं किस तरह मुर्गी ज़िबा करता। ये सुनकर सब मरीद हैरत में डूबते चले गए और पीर साहब फरमाया, लो देख लो, अब यही वजह है जिसके सबब मैं इस मरीज़ पर ख़ास शफ़क़त करता हूँ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।